आज 15 अगस्त है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन है और जीवन के अंदर नाना प्रकार के उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। सुख और दुख ये एक ऐसा क्रम है, एक आता है एक जाता है। इनका क्रम ही ये है। ये हमारे यहाँ मेहमान है, एक मेहमान आता है एक मेहमान जाता है। जीवन में हमारे आध्यात्म में कर्म की एक व्यवस्था है। हम कैसे कर्म करते हैं, हम कैसे लोगों से मिलते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हम अपनी भावनाओं को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, क्या हम वाकई थोड़े बहुत ईश्वर से जुड़े हुए हैं। आत्म के अंदर हमारी उत्तरोत्तर वृद्धि हो तो हमारे मन को सुख और शांति की प्राप्ति हो। दुखों से दुख कुछ भी नहीं है। अगर ये दुख का नाम सुख होता तो हम भगवान से क्या मांगते, और अगर ये सुख का नाम दुख होता तो हम ईश्वर से क्या चाहते। तो दुख और सुख कुछ नहीं, एक भ्रांति, एक विचार, एक सोच है। इस सोच को अपने अनुकूल बनाने के लिए ये मानना चाहिए, मैंने केवल जीवन में अनुभव किया कि दुख इतना ही है कि मैंने जो सोचा, मैंने जो विचार किया, मैंने जो चाहा, अगर वो हो गया तो मैं सुखी हो गया। और मैंने जो विचार किया, मैंने जो सोचा, मैंने जो संकल्प किया, अगर उसका उल्टा हो गया तो मैं दुखी हो गया। इतना ही सुख दुख है। लेकिन हमारा आध्यात्म मानता है कि ये सुख दुख नहीं, ये केवल मन की भ्रांति है। सुख क्या है कि जो ईश्वर के चरणों से निरंतर जुड़ा रहे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। श्रद्धेय तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा कि करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय हुए तब जाकर ये शरीर मिला। तो शरीर मिला तो किस लिए मिला? बोले ये शरीर इसलिए मिला है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी हम हृदय से, बुद्धि से, विचार से, वाणी से, चित्त से, कर्म से, हाथों से, नेत्रों से, कानों से, संपूर्ण भाव से ईश्वर से नहीं जुड़ पाए। क्योंकि जिन जिन योनियों में हमारी जीवात्मा गई वहां पर शायद हमें कुछ साधन कम उपलब्ध थे। वाणी थी तो अलग प्रकार की थी, श्रवण था तो अलग प्रकार का था, दर्शन था तो अलग प्रकार का था, सोच थी तो अलग प्रकार की थी। लेकिन जब मनुष्य शरीर मिला तो परमात्मा ने सबसे अद्भुत और सुंदर मनुष्य को बनाया है। ये शरीर को पाकर के जो ईश्वर की शरण में रहता है, जो ईश्वर का भजन करता है, एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुनिआद, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। अपराध कुछ नहीं। जब हम किसी कार्य को ये सोच के करते हैं कि ये मैं कर रहा हूं तो निश्चित कर्म का बंधन बनता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैं नहीं, जो भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी चाह रहा है वो ईश्वर है, तो कर्म बंधन से जीव मुक्त होता है। इसलिए सुख और दुख के प्रपंच का परित्याग करके दुख में जो सुख की अनुभूति करे वो मनुष्य है। जो सुख में ही सुख को बढ़ाता जाए वो लोभी है। सुख सबसे बड़ी क्या है, प्रसन्नता सबसे बड़ी क्या है। और सुख और दुख जीवन में एक आता है एक जाता है। इसका ज्यादा सोच और अफसोस नहीं करना चाहिए। इसको परित्याग करके 14 वर्ष भगवान राम वन में गए। ध्यान रखिए, सुख और दुख क्या है। प्रेम एकांकी होता है और एकांकी होना चाहिए। हम ईश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमसे प्रेम करे। बात इतनी सी है कि दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्रमाण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। ईश्वर मेरा हो जाए और मैं ईश्वर का हो जाऊं तो विश्वास कीजिए दुख में भी सुख का अनुभव और आनंद प्राप्त होगा। और सुख तो सुख है ही, वो तो मिलता ही रहेगा।
तो ईश्वर नाम के रस को प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं को, अपनी श्रद्धा को, अपने विचारों को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना, सुमिरन स्मरण करना। 9 प्रकार की भक्ति: श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत में भगवान व्यास जी महाराज ने 9दा भक्ति का उल्लेख किया। इसी तरह रामचरित्र मानस में श्रद्धेय तुलसीदास जी महाराज ने सबरी प्रसंग में भगवान राम के माध्यम से 9 प्रकार की भक्ति, सबरी को कहत राम सुन भामिनी बाता और मानहु एक भक्ति कर नाता। और प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवही, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गने करे कपट तजिकान। ये 9 प्रकार की भक्ति जो हमें कर्म बंधन से मुक्त करवाती है, ईश्वर से जोड़ती है, हमारे सुख और दुखों का अनुभव जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और हम निजानंद के अंदर, ब्रह्मानंद में, अखंडानंद में, परमानंद में डूबने लगते हैं। जीवन का सत्य सार यही है। और जिसका जीवन इस प्रकार का धीरे धीरे हो जाए तो समझ लो कि पैदा होना सार्थक हो गया और मरना भी सार्थक हो जाएगा। जय भगवान।